जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर है। ओके परफेक्ट। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जितने लोग भी लाइव बैठे हैं एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। ओके मुझे बताएं कि आप लोगों ने अप्लाई वगैरह कर दिया ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आप लोगों को? मे भी शायद अभी तक अप्रूव ना हुई हो या तो थोड़ा डिले हो, लेकिन अप्लाई कर दिया आप लोगों ने? चले माशाल्लाह परफेक्ट, सबकी हो गई हैं इसका मतलब। ओके परफेक्ट। अच्छा, तो आज इंशाल्लाह जो है हम लोग अपने ऐड मैनेजर को सेटअप करेंगे, ठीक है? आज ऐड मैनेजर को सेटअप करेंगे और इंशाल्लाह कल वाला लेक्चर हमारा होगा प्रोडक्ट हंटिंग पे। चलें, जिस पे हो गई है ठीक है, जिस पे अभी तक नहीं हुई वो इंशाल्लाह हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक दिन का गैप और देते हैं, जो लोग रह गए हैं उनकी भी कंप्लीट हो जाएं, फिर इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम अपना ऐड मैनेजर वगैरह को सेटअप करते हैं फेसबुक का। उसके जो चीज़ें वगैरह हैं वो आज समझते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? अपने ऐड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, और इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करते हैं फिर। ओके, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने फेसबुक पे आना है, ठीक है? facebook.com पे। फेसबुक पे आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो भी पेज आपने बनाया होगा यहाँ से आपने उसको स्विच कर लेना है, बल्कि नहीं करना, सॉरी। एक है आपकी मेन प्रोफाइल, एक है उसके अंदर पेज, ठीक है? आपने मेन प्रोफाइल पे रहना है, पेज को स्विच नहीं करना। ये मेरी मेन प्रोफाइल ही ओपन है, ओके? लेफ्ट साइड पे आपने देखना है, सी मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड मैनेजर का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे अपने ऐड मैनेजर के अंदर, ठीक है? ऐड मैनेजर क्या होता है, इसका क्या सिनेरियो है, इंशाल्लाह अब उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं अपना नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने नोट पैड ओपन किया है। अब आपने समझना है ये चीज़ें मैंने क्यों ओपन की हैं, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारे नेम्स लिए जाते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि ये नाम क्या है, क्या करते हैं। फेसबुक एक बहुत बड़ी बला है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो समझेगा उसके लिए मुश्किल भी नहीं है, ठीक है? मुझे बताएं मेरी आवाज़ तो नहीं कट हो रही? मुझे बता दें ज़रा, आवाज़ कट तो नहीं हो रही आज? ओके ठीक है। चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल है क्या, देखें रिकॉर्डिंग तो मैं करता ही हूँ, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी आपको। सबसे पहले फेसबुक में कितनी चीज़ें हैं उसको समझते हैं, और किन किन नाम से उनको बुलाया जाता है, ठीक है? उनको समझते हैं। नंबर वन, हमारे पास एक होती है फेसबुक की प्रोफाइल, ठीक है? सबसे पहले हमें फेसबुक की प्रोफाइल मिलती है। उसी फेसबुक प्रोफाइल को हम लोग फेसबुक अकाउंट का नाम भी देते हैं, ओके? अब जब भी फेसबुक प्रोफाइल की बात हो रही हो आपने समझ जाना भाई फेसबुक अकाउंट की ही भी बात हो रही है, ठीक है? ये देखें, फेसबुक अकाउंट की भी बात हो रही है और फेसबुक प्रोफाइल की ही बात हो रही है, दोनों चीज़ एक ही ना काम करती हैं। फेसबुक अकाउंट या फेसबुक प्रोफाइल के अंदर हम लोग बनाते हैं अपने पेजेस, और उसमें से हम लोग कौन सा पेज क्रिएट किया? हमने बिजनेस पेज क्रिएट किया, जो मैंने आपको करवाया भी, जिसपे हमने अपना लोगो वगैरह भी लगाया, उसको बिजनेस पेज कहते हैं। और आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। जब जब आप स्टोर नया बनाएंगे तब तब आपको नया पेज भी बनाना पड़ेगा उसी स्टोर के नाम का, या तो आप उसी पेज का नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन आपको बता दिए। उसके बाद फेसबुक पे नंबर वन चीज़ मैंने बिजनेस पे बताई, नंबर टू चीज़ फेसबुक के पास होती है एड मैनेजर, ठीक है? उसको हम ऐड मैनेजर का नाम भी देते हैं, उसी को हम ऐड अकाउंट का नाम भी देते हैं, उसी को हम फेसबुक ऐड अकाउंट का नाम भी देते हैं। तो जब भी मैं किसी एक की बात करूं आपने समझ आना सबकी बात हो रही है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताई। व्हाट इज दिस, इतना जूम क्यों हो गया? ओके,
उसके बाद जनाब एड मैनेजर के बाद होते हैं हमारे पास बिजनेस मैनेजर। इसी को हम बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम भी देते हैं। इसी को जनाब हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर का नाम भी देते हैं। ओके, मल्टीपल नेम्स हैं, काम एक ही कर रही है। ओके, अब इनके काम क्या क्या हैं, क्या क्या करते हैं। बिजनेस पेज का काम तो आपको मैंने बता दिया, एक बिजनेस पेज बनाते हैं हम, उसमें लोगो वगैरह लगाते हैं, अपनी डिटेल्स वगैरह देते हैं, ठीक है, वो सारा मैंने आपको बता दिया था, किया भी था हमने प्रैक्टिकली। उसके बाद ये ऐड मैनेजर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये ऐड अकाउंट की या फेसबुक ऐड अकाउंट की। एक्चुअल में जो हम ऐड रन करते हैं ना फेसबुक पे, वो ऐड रन होते हैं ऐड मैनेजर के थ्रू, और फेसबुक बिजनेस पेज पे चलता है वो ऐड ऐड मैनेजर के थ्रू। एक्चुअल में समझ लग रहा है यार आपको, ये ऐड कौन सी होती हैं जो अक्सर फेसबुक पे मैं आपको एड्स दिखाता था, उसको ऐड कहते हैं। उसको मैनेज करना मतलब मैनेजर, एड्स का मैनेजर, ठीक है, उसको मैनेज करना। ये ऐड मैनेजर में आप लोग अपने ऐड रन करते हैं, जितने मर्जी ऐड रन कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट का ऐड रन करें, 10 के करें, 10 करोड़ के करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ यहाँ पे पैसे की गेम है, जितना पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा ऐड फेसबुक दिखाता जाता है लोगों को, ठीक है। अब ये बिजनेस मैनेजर क्या होता है और इसका क्यों ज़रूरत पड़ी। सम टाइम जब आप अपना एक ऐड रन कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको एक क्लाइंट आके कहता है मेरा ऐड भी रन करो यार, मुझे सर्विसेज दो। तो आपके पास अगर एक ऐड मैनेजर है ना, फेसबुक देता है ये ऐड, एक ऐड मैनेजर तो फेसबुक देता ही देता है, सबको मिलता है, ठीक है, सबको मिलेगा, बना बनाया मिलता है। तो जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, वो कहता है मेरा ऐड भी रन करो, तो आप उसको उस अपने वाले ऐड मैनेजर में भी ऐड रन कर सकते हैं। लेकिन ये होती है गलत प्रैक्टिस। आप अपना भी ऐड उसमें चला रहे हैं, क्लाइंट का भी चला रहे हैं, कल को कोई और आया था आप उसका भी उसी में चला रहे हैं, मल्टीपल लोग आ जाते हैं, तो एक ही ऐड मैनेजर में आपका भी चल रहा है, उसका भी चल रहा है, तीसरे का भी चल रहा है, तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो ख़राब हो जाएगी। उस केस में फेसबुक कहता है कि भाई मैंने आपके लिए एक बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया हुआ है या बिजनेस मैनेजर, आप इसको क्रिएट कर लो। जब आप इसको क्रिएट कर लोगे ना, तो इसके अंदर आप इस जैसे ऐड मैनेजर और भी ज़्यादा बना सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे। फर्स्ट स्टार्टिंग में एक बनाने का ऑप्शन देगा बिजनेस मैनेजर, या दो भी दे देता है या चार भी दे देता है समटाइम। फिर उस हर एक एक बिजनेस मैनेजर के अंदर एक एक ऐड मैनेजर हम खुद बना सकते हैं। फिर ऐसा से जैसे आप पैसे लगाते जाते हैं ना, तो फिर वो आपकी लिमिट भी बढ़ाता जाता है। ऐड मैनेजर में आपकी बिजनेस मैनेजर में ऐड मैनेजर और बनाने की ऑप्शन देता रहता है। तो इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि हर क्लाइंट का अलग अलग आपके पास ऐड मैनेजर होगा, आपको हैंडल करने में आसानी होगी। नंबर टू चीज़ ये होती है, सम टाइम ऐड मैनेजर जो फेसबुक की तरफ से मिलता है ना, वो ब्लॉक भी हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, बंद हो जाता है, कोई भी इशू की वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से। तो अब आपका एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, आप ऐड चला रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, एकदम आपका ऐड मैनेजर रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो आप तो ख़त्म। तो जब आपके पास मल्टीपल ऐड मैनेजर होंगे ना, आपने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया होगा, उसके अंदर आपने और ऐड मैनेजर बनाए होंगे, फिर आप सिंपल वहाँ से उस पर कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। ओके, इस वजह से ये बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, पिक्सल्स आते हैं, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स आते हैं, आपका व्हाट्सएप अकाउंट्स को आप ऐड वगैरह कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो डेट्स वाई बिजनेस मैनेजर या बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे बताएं, ये तीनों की समझ लगी है आप लोगों को। ओके परफेक्ट, रिकॉर्ड करो इंशाल्लाह, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको वर्चुअली बढ़ा दी हैं, अब आप इसको करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करते हैं। अब जाके अपने ऐड मैनेजर में कैसे ओपन करना है आपने ऐड मैनेजर को, वो आप सबको मैंने बताया, मिलेगा, हर किसी को मिलता ही मिलता है, ठीक है, आपको भी मिलेगा, एक तो सबको मिलेगा। वो कैसे एक्सेस करना है, facebook.com ओपन करना है आपने, और देख लेना ये ना हो यहाँ से आपका वो पेज ओपन हुआ हो, मतलब ऐसे करके कोई पेज ना ओपन हो आपका, आपकी मेन प्रोफाइल ओपन होनी चाहिए। ये आपकी पेजेस हैं सारे। एक्चुअल में फेसबुक ने ना पेजेस को भी प्रोफाइल ही बना दिया, ठीक है, इस वजह से वो हमें प्रोफाइल की सूरत में नज़र आती है। तो ये आपकी मेन प्रोफाइल होती है, उसके अंदर पेजेस हैं। सी मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड मैनेजर का। ये वाला ऐड मैनेजर बना बनाया होता है, इस पर कुछ भी नहीं करना पड़ता, बाकियों को तो क्रिएट करना पड़ता है,
ठीक है, ये इस तरह का इंटरफेस होता है इसका। ये मेरे कुछ ऐड इस पे चल रहे हैं आपको तो यहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा होगा, लिखा रहेगा नो कैंपेन येट, लेकिन मेरे तो चल रहे हैं ना ऐड, इस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे देखें ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है, ये मैंने कुछ पैसे देने हैं, जब आप पैसे नहीं ना पे करते तो ये आपका ऐड अकाउंट कोई रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो कहता है पहले पैसे दो फिर ऐड रन करोगे। ठीक है, ऐसे भी समटाइम कर देता है। ओके, तो ये इसका इंटरफेस होता है ऐड मैनेजर का। ऊपर ऊपर से समझते हैं इंटरफेस को। यहाँ पे आपके ना ऐड अकाउंट्स मल्टीपल शो हो रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अगर आपने एक और ऐड मैनेजर बनाना है उसके लिए सबसे पहले आपको बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, फिर उसके अंदर ऐड मैनेजर बनते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये जो ऊपर शो हो रहे हैं ना आपको, ये बिजनेस मैनेजर्स एंड टू, ये एक्चुअली में बिजनेस पोर्टफोलियोज हैं। उसके अंदर एक ऐड अकाउंट पड़ा है मेरा, ये वलीद भट्ट के नाम से बिजनेस पोर्टफोलियो, उसके अंदर दो पड़े हैं। बिजनेस मैनेजर टू बनाया मैंने एक नाम का, उसके अंदर एक ऐड मैनेजर मैंने बनाया हुआ है। ई कॉम विद वलीद के नाम से उसके अंदर मेरे दो पड़े हैं, वलीद बिजनेस मैनेजर के अंदर तीन पड़े हैं, इसमें एक पड़ा है, इसमें एक पड़ा है, मतलब कि मल्टीपल देख रहे हैं मेरे पास ऐड मैनेजर पड़े हुए हैं। अगर मेरा एक रेस्ट्रिक्ट भी हो जाए मेरे पास वादू ही पड़े हैं। अभी मुझे इतने सारे इसने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने इस वजह से दिए हैं क्योंकि मैं इस पर अच्छी स्पेंडिंग करता हूँ ना, अच्छा पैसा लगाता हूँ, तो वो ऑप्शंस खोलता जाता है। आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करना है। जितने बिजनेस पोर्टफोलियोज बनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर उतने ज़्यादा ऐड मैनेजर बनेंगे। अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल पुरानी है ना, क्या पता आप बनाएं आपको उसी टाइम कोई 10-15 बन जाए, फिर तो कमाल हो जाएगा बिजनेस पोर्टफोलियोज। क्या पता एक बने, दूसरे के बाद वो एरर दिखाने लग जाए, वो कहेगा अभी नहीं आप बना सकते। ठीक है, या तो वो थोड़ी देर बाद कह दे, 1 घंटे बाद दोबारा ट्राई करना है आपने। इस तरीके से आपने ना हर 4-5 घंटे बाद ट्राई करना है। सम टाइम वो न्यू ऐड मतलब कि फेसबुक प्रोफाइल होती है ना, आप नए नए आए हैं तो सम टाइम वो नहीं बनाने देता, लेकिन आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद बनाने दे देता है। और सम टाइम क्या पता आपके पहले ही बने होते हैं, कुछ लोगों के पहले ही बने होते हैं। वो कैसे पता लगेगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखें बिजनेस पोर्टफोलियो का सेक्शन होगा, ये सारे मेरे बने पड़े हैं इस टाइम। मैंने बहुत सारे बना लिए, मेरी लिमिट ही ख़त्म हो गई अब। ठीक है, तो ये होता है पर्सनल वाला, ये देखें ये सबसे अलग ही शो करवाते हैं, वो ये पर्सनल वाला होता है, और ये सारे होते हैं बिजनेस पोर्टफोलियोज हैं ये। इसकी सेटिंग में जाऊंगा ना, हर एक एक की सेटिंग में जाऊंगा तो उसके अंदर मल्टीपल ऐड मैनेजर मैं बना सकता हूँ। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे तो आपको कोई शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपने बनाया नहीं होगा बिजनेस पोर्टफोलियो, या अगर बना होगा तो वेल एंड गुड है। ठीक है, आपने क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है आपसे कि अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का नेम बताएं। आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं नाम, कोई अच्छा सा नाम दें, वरना तो ये इशू आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वली बट बिजनेस मैनेजर, मैंने नाम लिखा यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट नेम वलीद, सर नेम बट, आप भी इस तरह अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखें, अपना ईमेल दें, ये वाला ईमेल दे दीजिएगा जो आपका जीमेल के साथ कनेक्ट है, या फेसबुक का भी दे सकते हैं। इसको जैसे ही क्रिएट करेंगे ना आपका क्रिएट हो जाएगा, मेरा नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं ऑलरेडी इनकी लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ, मुझे और नहीं बनाने देते। वो कह रहे हैं कि यू हैव रीच द लिमिट ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियोज डैट यू कैन क्रिएट, टू क्रिएट अनदर बिजनेस पोर्टफोलियो यू कैन डिलीट एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर और बनाना है तो पिछले डिलीट करो, मैं क्यों करूँ, मैं पागल हूँ। ठीक है, तो आपका इंशाल्लाह बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने ये बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है यहाँ से। जैसे ही आप बनाएंगे ना, इसको क्लोज करेंगे, एक दफ़ा रिफ्रेश करना है पेज को, यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। फिर उसी टाइम फ़ौरन आपने दोबारा दोबारा बनाने की कोशिश करें किसी और नाम से, मतलब कि बिजनेस मैनेजर पहले 1 लिखा था आप 2 लिख दें, फर्स्ट नेम वही, लास्ट नेम वही, वही ईमेल क्रिएट कर दें, वो भी बन जाता है। तीसरा बनाएं, चौथा बनाएं, जितने बनते जाते हैं बनाई जाए, जब तक वो आपको खुद मसला नहीं कर रहा बनाई जाए। ठीक है, जितने ज़्यादा बनाएंगे यहाँ पे लाइन से ऐड होते जाएंगे, ऐसे जैसे मुझे शो हो रहे हैं, लाइन से आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फिर आप लोगों ने जनाब करना ये है कि आपने उसकी सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे कि ये बिजनेस पोर्टफोलियो मेरा, मैं इसकी सेटिंग में चला, तो आपने इस तरह का हर हर एक एक की सेटिंग में जाके सबकी सेटिंग करनी है, हर एक की अलग अलग सेटिंग होगी। ठीक है, मैं एक ही आपको करके दिखाऊंगा।
इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे ना, डायरेक्ट आप लोग उसकी बिजनेस पोर्टफोलियोज की सेटिंग में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये है उसकी सेटिंग्स को लगाई हैं, जहाँ पे हम मल्टीपल ऐड मैनेजर या ऐड अकाउंट्स को बना सकते हैं। नंबर वन चीज़ यहाँ पे क्या आ रही है, ओके बिलिंग पेमेंट्स आ गया, ओके। सबसे पहले पीपल आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई आता है कि मुझे ऐड कर दो प्लीज़, मतलब कोई आके आपको कहता है कि मेरा ऐड रन कर दो, वो कहे आप, या आप किसी को कहते हो कि मेरा ऐड रन करो, वो आपसे आपकी एक्सेस मांगेगा, वो आपको अपनी ईमेल देगा, आप ईमेल आके यहाँ पे एंटर करेंगे ना, तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप उसको कोई भी रोल दे सकते हैं, किसी भी किस्म का रोल, एडिटर रोल दे दें, मैनेजर दे दें, ठीक है, ऐसा आप उसको कोई भी बता सकते हैं। उसके बाद जनाब आप उसको रिमूव भी कर सकते, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आप रिमूव भी करेंगे तो रिमूव भी हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ से लोगों को ऐड कर सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें काम की नहीं है। नंबर टू चीज़ यहाँ पे अकाउंट्स आ रहा है। अकाउंट्स के अंदर जो सबसे मेन चीज़ आपने एक ही देखनी है वो है ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है आपने, तो ये आपके ऐड अकाउंट होंगे। ये देखिए अभी मेरे डिसेबल पड़े हैं। डिसेबल क्यों पड़े हैं, उसका कोई इशू चल रहा था मेरे साथ अभी, इस वजह डिसेबल पड़े हैं। आपको यहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा होगा, मतलब कोई भी ऐड अकाउंट आपको नहीं शो हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं शो हो रहा होगा, आपको बिल्कुल ब्लैंक आ रहा होगा। और क्या पता ये भी हो सकता है आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ज़्यादातर केसेस में ना फेसबुक आपसे वेरिफिकेशन मांगता है कि आप रियल है भी या एक रोबोट तो काम नहीं कर रहा। तो क्या पता आप जैसे ही इस पर क्लिक करें ऐड अकाउंट पे आके यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम या बैन टर्मिनेटेड लिखा आ रहा होगा, सी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। सी डिटेल्स पे क्लिक करके जाएंगे ना, काफ़ी सारी रेड रेड साइंस आ रहे होंगे, मतलब ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट जो हो गया होगा। राइट साइड पे एक ऑप्शन होगा सबमिट रिक्वेस्ट का या सबमिट रिव्यू का या रिक्वेस्ट रिव्यू का। आपने उस पर क्लिक करना है, दो से तीन चीज़ें वो आपसे मांगेगा, आपका आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक, ठीक है, आईडी कार्ड के पिक मांगेगा, और आपसे ईमेल मांगेगा, उस पर कोड आएगा, वो कोड एंटर करना है, आपका नंबर मांगेगा, वो नंबर आपने एंटर कर देना है। ईमेल कोशिश करें कि जो आप सॉरी कोशिश करें जो आपकी आईडी कार्ड पे नाम होगा ना, एग्जैक्ट वही नाम आपकी प्रोफाइल का भी हो तो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि कोई मसला क्रिएट ना करे वो, ठीक है। जिसका ईमेल लगा रहे हैं ना उसी का आपने क्या करना है, आईडी कार्ड भी लगाना है, मतलब कि जिसका फेसबुक प्रोफाइल है उसी का आईडी कार्ड हो तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छी बात है, ठीक है, वरना अपना भी लगा सकते हैं, मसला कोई नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें वो कर लें, कोई हम उनको गुंजाइश दें ही ना। उसके बाद जनाब आप जब कर लेंगे ना, उसको कर लेंगे, आपने वापस इसी पेज पे आना है। वो उसी टाइम ठीक हो जाता है, सम टाइम उसी टाइम रिफ्रेश करेंगे ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो दो तीन वेरिफिकेशन मांगता है, सम टाइम घंटे बाद, सम टाइम एक दिन भी लग जाता है, ठीक है। वो जैसे ही आप करेंगे फिर आपने इसी पेज पे वापस आके रिफ्रेश करेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, मुझे राइट साइड पे आ रहा है, आपको यहाँ पे आ रहा होगा ऐड का। आप ऐड पे क्लिक करेंगे ना, तो तीन ऑप्शन जाएगा आपको, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, और करेगा क्लेम एन एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट, और तीसरा रिक्वेस्ट। तो आपने सबसे पहले करना है क्रिएट, क्योंकि आपका बना ही कोई नहीं हुआ। आप क्रिएट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे ऐड अकाउंट का नेम पूछ रहा है, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ कि हमारे स्टोर का नाम है रेडियंट ब्लूम ऐड अकाउंट। आप ये एडिटेबल होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। टाइम जोन आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कराची का, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है वाली, आपने इसको करेंसी आपने करनी है PKR, ठीक है, हमेशा PKR करनी है आपने। आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं फिर भी PKR ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है आपने, माय बिजनेस को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट करिएगा, इसको आपने टिक लगा देना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा, ऐड अकाउंट मेरा बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा। उसका रीज़न भला क्या है, उसका रीज़न ये मेरे तीन ना बैन पड़े हैं फ़िलहाल, किसी वजह से पड़े हैं, ठीक है। तो कुछ पेमेंट, दो पेमेंट के इशू हैं, मेन पेमेंट के इशू हैं दो, पैसे नहीं दिए, और एक जो इशू है वो तो परमानेंट डिसेबल ही कर दिया, पता नहीं क्या उसका रीज़न है, रीज़न भी नहीं बता रहे। मतलब देखें यार, हम इसको यूज़ कर रहे हैं ना, अब हम इसके नखरे उठाने पड़ेंगे। इस वजह से मल्टीपल ऑप्शंस बनाएं अपने पास, ताकि एक बैन भी कर देना वो, तो हम दूसरे पे कन्वर्ट हो जाएं। अब देखिए मेरा ये बैन पड़ा है, ये वाला जो ये परमानेंट कर दिया इन्होंने, तो अब मैं जनाब तो दूसरे पे ऐड चला रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं है।
ठीक है, मैं अभी इसको क्रिएट करूंगा ना, मेरा क्रिएट नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया 3 गलत पड़े हैं अभी। वो देखें क्या कह रहा है, वन ऑफ मोर of the ad accounts in your business manager are currently in bad standing in review। अब ये जो गलती मैंने की आपने नहीं करनी है गलती। क्या देखें, आपका इंशाल्लाह उसी टाइम ऐड अकाउंट बन जाएगा और यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा शो हो रहा है, आपने फ़ौरन उसी दोबारा ऐड पे क्लिक करके दूसरा बनाने की ट्राई करनी है। जितने बनते हैं बनाए जाए, डिफरेंट डिफरेंट नेम से बनाई जाने हैं आपने। ठीक है, मैंने गलती क्या की थी, मैंने किया ये कि मैंने ना अब इस वाले बिजनेस पोर्टफोलियो मेरा इतना पुराना, ये वाला बिजनेस पोर्टफोलियो है, इसमें मुझे उसने कोई 7 से 10 ऐड अकाउंट की लिमिट दी हुई है। 7 से 10 ऐड अकाउंट बना सकता हूँ मैं, लेकिन ये 3-4 के बाद बैन कर दिया है। वो कहता है कि पहले इनको ठीक करें फिर मैं बनाने दूंगा। ठीक है, आपने गलती नहीं करनी। मैंने गलती क्या की थी, मैंने 2-3 बनाए थे, उसके बाद मैंने ना ऐड चला दी। ऐड चलाई, ये टर्मिनेट हुए हैं, उन टर्मिनेट की वजह से वो अगला नहीं बनाने दे रहा। वो कह रहा है पहले पिछला सही और पिछले सही नहीं हो रहे। आपने ये करना है कि फटाफट जितने बनते जाने बनाई जाएं, जितने बनते जाने बनाए जाए। उससे होगा ये कि जब आप सारी लिमिट क्रॉस कर लेंगे ना, फिर आपका कोई बैन भी होगा, आप दूसरे पे ऐड रन कर लेंगे। लेकिन अगर आप बैन करने के बाद कोई और बनाने की कोशिश करेंगे ना, वो कहेगा पहले पिछला सही करो। पॉइंट समझ रहे हैं? तो उस केस में आपने 10 ही सारे बना लेने हैं, जितने बनते हैं बनाई जाए। ऐड, ये आपके ऐड अकाउंट्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, जितने भी बन रहे हैं आपने बना लेने हैं उनको। ओके, यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे है इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ना, मोबाइल आजकल पीसी पे नहीं बन रहा, लैपटॉप या पीसी पे नहीं बन रहा, मसले कर रहा है। अपने मोबाइल फ़ोन से आप इजीली एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल क्रिएट कर लें अपने, जैसे फेसबुक पेज बनाया ना, उस पर तो कुछ भी नहीं लगता, ना कोई बैनर लगता है। सिंपल आपने सिर्फ उस पर लोगो लगाना है, जो आपने फेसबुक पे लोगो लगाया वही वहाँ पे लगा दीजिएगा। अपने मोबाइल में उसको एक क्रिएट कर लें, इंस्टाग्राम का अकाउंट इजीली बना सकते हैं। ईमेल पासवर्ड पे करेंगे उसको, जैसे ही आप क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट करने के बाद लोगो शो को लगाएं, और उस इंस्टाग्राम की जो ईमेल आईडी होगी उस अकाउंट की, इंस्टाग्राम अकाउंट में यहाँ पे आके आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, ऐड पे क्लिक करके इंस्टाग्राम ईमेल आईडी ऐड करेंगे और यहाँ पे आपका जो है इंस्टाग्राम भी ऐड हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से स्क्रीन ओपन होगी और यहाँ से लॉगिन शोगिन कर लेना या स्विच कर लेना, जो भी ऑप्शन है। ईमेल पासवर्ड डालना है और उसको लॉगिन कर लेना है, आपका कनेक्ट हो जाएगा इंस्टाग्राम भी। ठीक है, ये इतना ही करना है। अगर आप ये ना भी करेंगे ना, फिर भी आपका काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। इंस्टाग्राम को ना भी कनेक्ट करें फिर भी काम चल जाएगा, ऐड हमारा फिर भी इंस्टाग्राम पे चलेगा ही चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने व्हाट्सअप अकाउंट को कनेक्ट कर लेना है आके। ठीक है, ऐड पे क्लिक करके अपना नंबर ऐड करना है अपने पाकिस्तानी। मैंने आपको बताया था ना, अपना एक बिज़नेस नंबर बना लें, व्हाट्सअप बिज़नेस। वो बिज़नेस नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है। अगर आप नहीं करेंगे ना तो जनाब मसला होगा। अगर यहाँ पे करना है तो कर लें, नहीं करना तो ना भी करें, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन पेज पे हम करेंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि उस नंबर को ऐड करने पे ना एक कोड आएगा, वो कोड हमने एंटर करना है। तो वो ऐड हमेशा फेसबुक जो है ना व्हाट्सअप बिजनेस पे चलाता है, सिंपल व्हाट्सअप पे नहीं चलाता, व्हाट्सअप बिजनेस पे या जीबी व्हाट्सअप पे। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे आ रहा है डाटा सोर्सेज। डाटा सोर्सेज पे क्लिक करना है आपने। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा है पिक्सल का। अब हमने पिक्सल क्रिएट करना है। ठीक है, पिक्सल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पिक्सल पे नहीं जाना, पहले ये पिक्सल ना यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब मैंने देखा उन्होंने पिक्सल को चेंज करके ले गए हैं डाटा सेट के अंदर। तो यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि सम टाइम इंटरफेस चेंज हो जाता है। सम टाइम आप मेरी क्लासेस आज देख रहे हैं, क्या पता लोग 10 साल बाद भी देख रहे हो इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, तो उस वक्त इंटरफेस चेंज और आज चेंज है, समझ रहे हैं? इस तरीके से देखें, अब मेरे जैसा कोई नया बंदा आता, वो कहता है यार ये क्या पिक्सल तो यहाँ बन ही नहीं रहा, वो कहाँ गया? ठीक है, हम डरने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वहीं पे होता है, बस चेंज प्लेसमेंट चेंज कर दिया, अपडेट्स आती रहती हैं। कह रहा है कि वी हैव मेड सम चेंजेस टू आवर प्लेटफॉर्म, यू कैन नाउ लोकेट दिस एसेट इन द डाटा सेट सेक्शन। मतलब डाटा सेट में कह रहा है जाओ वहाँ पिक्सल बना सकते हो आप। तो ये नीचे डाटा सेट आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, आपने इधर आ जाना। पिक्सल क्या होता है ये डिटेल में बताऊँगा आपको, अभी आपने उस तरफ नहीं जाना। मैंने मल्टीपल देखिए, मैंने स्टोर्स कनेक्ट किए हुए हैं इसके साथ, मल्टीपल पिक्सल्स हैं, हर स्टोर का अपना पिक्सल होता है मेरा। मैं डिलीट नहीं करता और ना ही ये डिलीट करने का ऑप्शन देता और ना ही इससे कोई फ़र्क पड़ता है, जितने मर्जी बनाई जाए, डिलीट करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ज़ीरो शो हो रहा होगा, आपने ऐड पे क्लिक करके, यहाँ पे बटन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, आपने ऐड पे क्लिक करके सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने ऐड अकाउंट का नाम देना है। ठीक है, पिक्सल का नाम वही ग्लेड रेडियंट ब्लूम स्टोर का नाम है हमारे। रेडियंट ब्लूम, क्रिएट पे क्लिक करूंगा, एक पिक्सल बन जाएगा।
ठीक है, ये देखें ये पिक्सल बन गया रेडियंट ब्लूम का, रेडियंट ब्लूम का पिक्सल बन गया। ऐसे ही आपको कहीं नीचे वगैरह आपका क्या पता नीचे चला जाए या फ्रंट पे आ जाएगा। आपने क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, सिंपल क्लिक करने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो लोग नहीं करते, ये कनेक्ट एसिड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, जितने ऐड अकाउंट आपने यहाँ पे बनाए होंगे ना सारे यहाँ पे आ जाएंगे, उनको एक्सेस देनी है आपने लाजमी। यहाँ से ऑप्शन कनेक्ट एसिड्स अदर बिजनेस एसिड्स, ठीक है, कनेक्ट एसिड्स अदर बिजनेस एसिड्स ये सारे आ रहे हैं, इन सब को सिलेक्ट कर लेना है आपने, जितने भी बने होंगे आपके ऐड कर देना है। अगर आप ये पिक्सल यहाँ सिलेक्ट नहीं करेंगे ना, जब आप ऐड चलाने लगेंगे वो कहेगा पिक्सल है ही नहीं आपके पास, क्योंकि यहाँ से एक्सेस नहीं दी, उसको एक्सेस देनी पड़ती है। तो ये अब एक्सेस चली गई है, ये काम हमारा यहाँ पे हो गया ख़त्म, हमारा बन गया ये कंप्लीट यहाँ पे। ओके, इसके बाद अब आपने क्या करना है, अपने शॉपिफाई स्टोर में आना है। शॉपिफाई स्टोर में आने के बाद जनाब आप लोगों ने अपने ऐप पे जाना है, मतलब कि ऐप स्टोर में जाना है। ऐप पे क्लिक करूँगा ये एरो पे, यहाँ पे आके आपने एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यहाँ पे आ जाती है तो ठीक है, या तो वहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। इसको आपने इंस्टॉल करना है, ये लोगो वगैरह देख लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे अगेन क्लिक करना है आपने। ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इसको पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जनाब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली अब एक्चुअल में ना शॉपिफाई को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं फेसबुक के साथ, ताकि जब भी फेसबुक पे कोई ट्रैफिक आए ना वो उसको डायरेक्ट शॉपिफाई स्टोर पे ले जाए। ओके, कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक मेरा फेसबुक लॉगिन ही है ना, यहाँ पे देखें ये लॉगिन है तो ओपन है, तो वो ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेगा। ये देखें कंटिन्यू एज वलीद डिटेक्ट कर लिया उसने, और वो उसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। ये देखें कनेक्ट हो गया, टिक लग गया। अब वो बिजनेस पोर्टफोलियो सारे खोल दिए उसने, एक्चुअल में ना पिक्सल कनेक्ट कर रहे हैं हम। तो अब वो पूछ रहा है कि मुझे बताओ पिक्सल आपने कौन से बिजनेस पोर्टफोलियो में बनाया है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी हमने जो पिक्सल बनाया जो आपके सामने वो बनाया है ये वलीद भट्ट वाले बिजनेस पोर्टफोलियो में। इसी तरीके से आपने देखना है कि आपने किस वाले में से बनाया था, और वहाँ से आके यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने बनाया था, नीचे होगा सबसे ये वाले में, ये मेरी फ़ोटो लगी है, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब इसके अंदर जितने पिक्सल्स होंगे सारे शो हो जाएंगे, इसको आपने मैक्सिमम करना है, सेव कर देना है। ये देखिए टॉप पे ही आ गया रेडियंट ब्लूम, ठीक है। ये इसकी आईडी आ रही है, इस आईडी को आप कॉपी करके मैच भी कर सकते हैं जाके इसके साथ। ये देखें ये लिखी आ रही है, आपको समझ लग जाएगी जी बिल्कुल सेम चीज़ है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको कनेक्ट पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट फॉर रिव्यू। अब ये तकरीबन कोई 10 to 15 सेकंड्स के अंदर ये अप्रूव हो जाएगा, एक्टिव का स्टेटस आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, ये चेक करें ये एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब ये काम हमारा ख़त्म, हमारा स्टोर भी हो गया कनेक्ट। आपने क्या करना है, वापस आ जाना है अपने इधर, ठीक है। ये काम आपका यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपने इसको दोबारा कैसे ओपन करना है, उस ओपन करने का तरीका आपको बताता हूँ। दो तीन तरीके हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे आके लिखेंगे ना एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम, ठीक है, तो डायरेक्ट भी ओपन हो जाएगा। ये देखें ये एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम लिखेंगे, एड्स मैनेजर, तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप ओपन कर सकते हैं। आपका पर्सनल ऐड अकाउंट खोलेगा ये हमेशा, ऐड मैनेजर डॉट पे पर्सनल वाला, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट फेसबुक डॉट कॉम को लिखें, ठीक है, सी मोर पे क्लिक करें और यहाँ से ऐड मैनेजर पे चले जाएं, ठीक है, वो वहीं पे लेके जाएगा।
अब उसके बाद यहाँ से आपने जोन सा भी ऐड अकाउंट में एक्सेस दी हुई ना, सी मोर पे क्लिक करूँगा, जोन से बिजनेस पोर्टफोलियो में आपने पिक्सल्स बनाया था वो वाला ऐड अकाउंट आपने सेलेक्ट करना है। मैंने इस वाले में दी थी एक्सेस, ये था, ठीक है, ये 4 ऐड अकाउंट थे उसके अंदर, ये बिजनेस पोर्टफोलियो था मेरा। यहाँ से मैं वो सिलेक्ट करूँगा, कोई और सिलेक्टेड होकर चलाएंगे ना पिक्सल शो नहीं होगा, तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जाके, ठीक है, क्योंकि आपने चारों को एक्सेस दी हुई है ना, आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ये आपका होगा एक ऐड मैनेजर जो आप इस टाइम चेक कर रहे हैं मेरे सामने आ रहा है, ठीक है। अब इसके इंटरफेस को समझते हैं थोड़ा सा कि ये क्या होता है और कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे सारे ऐड अकाउंट शो होते हैं और बिजनेस पोर्टफोलियो शो होते हैं, यहाँ से आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ से रिफ़्रेश का बटन है, इससे रिफ़्रेश कर सकते हैं एक दफ़ा आप डाटा को। यहाँ पे डिस्कार्ड होते हैं, मतलब कि जो आपकी ऐड अभी डिस्कार्ड में पड़ी होंगी सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। यहाँ पे रिव्यूज़ का होता है कि अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं पब्लिश यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद ये टाइम जोन है कि आप देखना चाहते हैं कि आपका ऐड आज कैसा चला है, टुडे का फ़िल्टर लगा लें, यस्टरडे का फ़िल्टर लगाएं, लास्ट 14 डेज़ का, या अपनी मर्ज़ी की डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से 1 तारीख से लेकर 20 नवंबर तक का डाटा दिखाओ, अपडेट करेंगे सारा डाटा आपके सामने आने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब ये कुछ इंटरफेस मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आता है बिलिंग पेमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना आपसे कार्ड भी मांग सकता है कि अपना कार्ड अटैच करें, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि अपना कार्ड अटैच करें। आपको वो क्लिक करेंगे ना, आपके सामने कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। दो ऑप्शन आएंगे, आई हैव एन एडिड डेबिट और क्रेडिट कार्ड, और एक और होगा, आपने कहना है जी मेरे पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, आपने उस पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप उस पर सेलेक्ट करेंगे ना, आपके पास कहेगा कार्ड की डिटेल्स हैं, आपने अपना नाम, मतलब जो कार्ड जैसे आपने शॉपिफाई पे लगाया ना सादा पे का या नया पे का, वही आपने यहाँ पे लगा देना, और हर ऐड मैनेजर में लगा सकते हैं आप सेम कार्ड। कार्ड के अंदर कुछ 400 रुपया डिपॉजिट करवा लीजिएगा। सम टाइम ना फेसबुक सिक्योरिटी फीस ऐसा रख लेता है 300 साढ़े 300 रुपया, $1, लेकिन वो रिफंड कर देता है, वैसे ही बता रहा हूँ, सम टाइम, वैसे होता नहीं है। तो 300 400 रुपये रखने से ना वो थोड़ा सा चेक करता है कार्ड में पैसे हैं भी या नहीं है। 400 रुपये तक डिपॉजिट करवा लीजिएगा, फिर आप उस कार्ड को यहाँ पे अटैच कर देना, सादा पे के कार्ड को। वहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको कि कार्ड अटैच करने का, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना ऐसे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास बिलिंग एंड पेमेंट्स का, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके पास ऐसे आपके सामने ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखें, ये मेरा ऐड अकाउंट का नाम आ रहा है, ये उसकी आईडी आ रही है, और यहाँ पे वो कह रहा है 10,000 आपका बिल बना हुआ है, क्या 10,900, ठीक है। लेकिन अभी तक उसने मेरे अकाउंट से कट नहीं किया है। 10,000 11,000 का ऐड रन कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक पैसे नहीं कट किए, क्योंकि फेसबुक की ना कुछ लिमिट्स हैं। फेसबुक ये नहीं करता कि आपने 1 रुपये का ऐड रन किया उसी टाइम जाके 1 रुपया कट कर लेगा, ऐसा नहीं करता। उसने एक लिमिट रखी है कि इतने पैसे स्पेंड करोगे फिर जाके पैसे कट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसे ये लिमिट डेली की, पहले आप नए नए आएंगे ना तो आपको 1,000 की लिमिट मिलेगी, मतलब कि फेसबुक जब तक आप 1,000 का ऐड नहीं ना चलाएंगे वो पैसे कट नहीं करेगा। 1,000 जैसे ही कंप्लीट होंगे ना आपके, वो बेशक आप 1 घंटे का 1,000 का ऐड रन कर दें या 1 दिन का चलाएं, उसी टाइम ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से पैसे डिडक्ट करेगा जाके। अगर पैसे नहीं होंगे तो वो टर्मिनेट कर देगा, वो कहेगा कि पहले पैसे दो फिर आप ऐड चला सकते हो, ठीक है। इस तरीके से वो आपका यहाँ पे, वो कैसे पता लगेगा लिमिट का, आप पेमेंट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मेरी लिमिट कितनी लगी है, 1,00,000 रुपए की। मैं डेली का 1,00,000 रुपए का ऐड रन भी कर दूँ ना, वो मेरे से पैसे कट नहीं करेगा। है कि नहीं मज़े की बात। मतलब कि अब ये सोच आए मेरे में 1,00,000 की लिमिट मिली है, 90,000 का ऐड चलाता हूँ भाई, ऑर्डर भी आ जाएंगे, क्लाइंट्स भी आ जाएंगे, उसके बाद ऐड ही बंद कर दूंगा, 10,000 तो रह गया ना, ऐड ही बंद कर दूंगा। ये सोच आ रही है जेहन में। तो फेसबुक बहुत भाई ऊपर की चीज़ है, ठीक है। उसको इस बात का भी पता था कि अगर मैंने लिमिट लगा दी कि इस इतने स्पेंड करेंगे फिर ही भाई इतने काटूंगा, तो ये लोग तो बड़े फ्रॉडी हैं, स्कैमर हैं। इन्होंने भाई आए दिन नए नए फेसबुक अकाउंट पकड़ने हैं, लाखों के ऐड रन करी जाने हैं,
और जैसे जैसे पेमेंट कट करने के बाद इन्होंने ऐड ऑफ कर ही जाना और अपना काम चलाए जाना है। तो फेसबुक ने ये कहा कि या तो ये डेट ये इस लिमिट तक पहुंच जाओगे आप, या तो इस लिमिट तक पहुंचो या ना पहुंचो। ये अगर डेट आ गई ना, मैंने पैसे कट करने ही करने हैं, बेशक 500 स्पेंड हुआ हो या 1000 रुपये स्पेंड हुआ हो। मुझे बताएं, समझ लगी है आपको? स्क्रीन शो नहीं हो रही? हेलो, आवाज़ में इशू आ रहा है मुझे, ज़रा दोबारा बताएं। आवाज़ मतलब कि बीच में ब्रेक हो जाती है? ओके, वॉइस ब्रेक हो जाती है। चलें, बस ये वाइंड अप ही करने लगा हूँ, ठीक है? अभी इसको मैं इतना ज़्यादा नहीं लेके चलता, इतना ही छोड़ते हैं इसको। जितना है देख लें, रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह मिल जानी है आपको। अभी तक थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट रह गया, इसको समझ लें आप, ठीक है? थोड़ी थोड़ी जो समझ लगी गई होगी आपको, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको मैंने ठीक करवाया यार, लिटरली मैंने हेडफोन्स नहीं लेके आया हूँ, फिर लगता है सिस्टम में कोई इशू आ गया। अच्छा, अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये लिमिट लगी हुई है, ठीक है? इस ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती, ऐसे आपको समझा रहा हूँ। आपकी लिमिट भी लगी होगी यहाँ पे। नुमान अंसारी, आपको ठीक आ रही है? अच्छा, ओके, यहाँ पे ना लिमिट लगी होती है, मैंने आपको बताया है, ठीक है? आपकी क्या पता 1000 रुपये लगी हो। अगर आपने 5000 का ऐड चला दिया ना एक दिन का, लिमिट लगी है आपकी 1000 की, ठीक है? तो वो क्या करेगा, 1000 का ऐड रन करेगा और आपका ऐड बंद कर देगा। वो कहेगा भाई इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। वो लिमिट आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी इंक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे आप ऐड पे पैसे लगाते जाएंगे फिर लिमिट इंक्रीज़ करता जाएगा। ओके, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आपने देख लेना कि आपकी कितनी लिमिट लगी है। मेरी इस टाइम 4,19,000 का ऐड रन कर सकता हूँ मैं डेली का, इतना ज़्यादा ऐड रन कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपने अपना कार्ड्स वगैरह अटैच कर लेने हैं। पेमेंट मेथड्स में आप अपना कार्ड अटैच कर लीजिएगा। ऐड पेमेंट मेथड पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आके ये आपने कहना डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेम ऑन कार्ड, कार्ड का नंबर, एमएमआई और सीवीवी, ये एंटर करने के बाद आपका कार्ड लग जाएगा। इसके बाद ना वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, लेकिन कहेगा कूपन कोड दो। वो कोई कोड मांगेगा आपसे, तो वो कोड कोड शोड देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने क्लोज कर देना उसको, कार्ड अटैच है। ओके, वो ऐसे ही कहता है बस। वो लोग कहते हैं सर कोड कहाँ से दें, आप वो कोड कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ कैंपेन में। कोई बात नहीं महा ताहिर, अगर शो नहीं हो रही तो छोड़ दें उसको, फिर रहने दें। वो अभी नया नया अकाउंट है ना, वो सम टाइम शो भी नहीं करता। आप चलाएं फिर ऐड, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके ऐड अकाउंट में, ठीक है? वो जब होगा देखी जाएगी। अच्छा, उसके बाद जनाब यहाँ पे मैं वापस कैंपेन में आ गया हूँ, ठीक है? कैंपेन में आने के बाद सिर्फ आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है? 3 लेवल समझाने हैं और उसको बस आपने समझना है। क्रिएट पे क्लिक करूँगा, बल्कि इसको क्रिएट पे नहीं क्लिक करते, ये कैंपेन्स, एड सेट्स और एड्स, ये 3 लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है? जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ऐड चला रहे हैं ना पूरी दुनिया में, बेशक वो इंस्टाग्राम है, बेशक वो फेसबुक है, बेशक वो टिकटॉक है, स्नैपचैट है, गूगल है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, 3 लेवल्स होते हैं हमेशा। वो 3 लेवल्स आप समझ जाएंगे ना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐड रन कर सकते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर या एज अ सोशल मीडिया मार्केटर। 3 लेवल्स होते हैं। कैंपेन लेवल, नंबर 1 लेवल इसको कहते हैं कैंपेन लेवल। नंबर 2 लेवल हम कहते हैं उसको एड सेट लेवल, ठीक है? नंबर 3 लेवल कहते हैं हम एड्स लेवल। ये बिल्कुल ऐसे काम करते हैं कि कैंपेन मीन वाई, क्यों। क्रिएट पे क्लिक करूंगा ना, यहां से भी आते हैं। यहां पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, वो कह रहा है मकसद बताओ, क्यों क्यों ऐड चलाना चाहते हो, आपका मकसद क्या है फेसबुक पे। जैसे अगर आप पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा है या महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप अपनी एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं ना कि हड़ताल शुरू कर देते हैं।
वो कैंपेन स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को जमा करते हैं, और आपका मकसद क्या है? मकसद यही है ना कि महंगाई कम हो। ऐसे ही फेसबुक कहता है कि कैंपेन लेवल पे मुझे अपना मकसद बताओ, वाई, क्यों। कैंपेन लेवल को कहते हैं वाई। उसमें फिर हम उसको बताते हैं कि भाई हमारा मकसद है अवेयरनेस लेना, ट्रैफिक लेना, इंगेजमेंट लेना, लीड्स लेना, एप्स लेना या सेल्स लेना। ठीक है, ये 3 मकसद हम उसको बताते हैं। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल मकसद हैं। हम उसको बताते हैं कि यार हमारा जो मेन मोटिव है इस टाइम वो है हमें सेल्स चाहिए। सेल्स चाहिए हमें, हमारी प्रोडक्ट बिके, बस, अब और हमारा कोई मकसद नहीं है। तो सेल जब हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं ना, यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं, वो 2 ऑप्शन दिखाता है हमें। आपने हमेशा ये ऑप्शन है बना बनाया, क्लिक करेंगे ऐड चल जाएगा, और ये है खुद बनाना पड़ता है। तो गाड़ी हम पहले मैनुअल सीखेंगे, मैनुअल, उसके बाद ऑटोमेटिक गाड़ी हम इजीली चला लेंगे। मैनुअल पे क्लिक करके अपने कंटिन्यू करेंगे, आपको फिर वापस कैंपेन लेवल में लेके आएगा। ये देखें, ये नंबर 1 लेवल हमारा, इसको हम मैंने कहा वाई। ठीक है, नंबर 1 लेवल वाई, क्यों ऐड चला रहे हैं। ठीक है, और इस लेवल में यहाँ पे इसका नाम देखें, ऑटोमेटिक सेट कर दिया उसने, कैंपेन का नाम मैंने खुद दिया, आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद सेल्स कैंपेन थी हमारी। ठीक है, ये हमारा मकसद था ना सेल्स लेना, ये हमारा मकसद था ऐड चलाने का। और भी बहुत मकसद हो सकते हैं, हमें अपनी प्रोडक्ट बिकवानी है, मतलब कि हमें कोई ऐप के इंस्टॉल चाहिए, हमें इंगेजमेंट चाहिए, लाइक चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, अवेयरनेस देना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, बहुत सारे मकसद हैं, लेकिन मेन मकसद सेल्स है। ठीक है, उसके बाद इस बटन को ऑफ कर देना आपने, और कोई ऑप्शन को नहीं छेड़ना, दूसरे मकसद पे आ जाना है। मतलब कि पहला मकसद क्लियर हो गया, वाई। अब दूसरा है हु। हु कहते हैं कि कौन। नंबर 2 लेवल पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और इसको बनाऊंगा मैं यहाँ पे हु, कौन। कौन से मुराद है कि किन लोगों को, कहां पे, कौन सी जगह। पॉइंट समझ रहे हैं? वेबसाइट पे, व्हाट्सएप पे, पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में, सऊदीया में, ठीक है, किसी एरिया में कौन से लोग होने चाहिए, हु, कौन। ओके, वो दूसरे लेवल में हम यहाँ से क्लिक करके भी दूसरे लेवल में आ सकते हैं, और नेक्स्ट करेंगे तभी चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हमें अपने मकसद जो है बताना पड़ता है कि भाई वेबसाइट पे चाहिए। ठीक है, फिर इस तरीके से बजट बताते हैं, मल्टीपल चीज़ें बताते हैं, लोकेशन बताते हैं कहाँ ऐड चलाना है, डिटेल टारगेटिंग बताते हैं। तो मतलब कि हु बताते हैं कि कौन से लोग हों, कौन से जेंडर हो, एज ग्रुप क्या होना चाहिए, किस चीज़ में इंटरेस्ट रखें वो लोग, वेबसाइट पे लेके जाना है, व्हाट्सएप पे लेके जाना है, हु, कौन लोग। ठीक है, ये दूसरा लेवल होता है। तीसरा लेवल होता है हमारे पास फिर लास्ट लेवल, उसको कहते हैं कि व्हाट। व्हाट मतलब क्या। तीसरा लेवल बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले फेसबुक पूछता है कि भाई क्यों चलाना है, हम कहते हैं सेल्स चाहिए। वो कहता है कि किसको दिखाना है, कौन लोग हों। ठीक है, हम कहते हैं भाई पाकिस्तान में दिखाना है, ये लोग हों, इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, जेंडर फीमेल हो, ठीक है, और एज ग्रुप ये हो। वो कहता है ठीक है, ये भी बता दिया आपने। कहता है कि अब बताओ मुझे क्या दिखाना है, क्या, व्हाट। फिर तीसरे लेवल पे आके हम उसको बताते हैं भाई कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये उसका इमेज है या ये वीडियो है, वो यहाँ से हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे साइड पे आ जाती है, फिर उसका ऐड हम पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, फिर वो ऐड चल जाता है। मुझे बताएं, समझ आए ये तीनों लेवल्स आपको? एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है मैंने, इसको प्रैक्टिकल डिटेल में करेंगे। समझ लें कि आपको मैंने एक छोटा सा बता दिया कि भाई ये करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स हमेशा आपको हर प्लेटफॉर्म पे नज़र आएंगे, बेशक वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल पे ऐड चला रहे हैं, टिकटॉक पे चला रहे हैं, फेसबुक पे अगर आप चलाना सीख गए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हलवा हो जाएंगे आप। मैंने आपको बहुत आसान अल्फाज में ये समझाया है, ये वाला। अब मुझे नहीं पता यार आप लोगों को समझ आया नहीं आया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है लिटरली कि क्यों मेरा इशू बना हुआ है ये। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ फ़िलहाल। पब्लिश नहीं किया, इन ड्राफ्ट में पड़ा चला गया। ठीक है, तो ये था सिंपल सा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं इसको, और ज़्यादा मैं डिले नहीं करूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं, कोशिश करता हूँ कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, फिर इंशाल्लाह इसको मैं अपलोड करता हूँ अभी। आप इसको देखें, तसल्ली से समझें, इंशाल्लाह। देखें, ऑप्शन बेस्ट हमारे पास यही है ना कि मैं हर क्लास को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो जब रिकॉर्डिंग होगी तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन लाइव क्लास का अपना ही मज़ा है।
आई नो, मैं जानता हूँ। तो अब आप इस रिकॉर्डिंग को देखें, मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इजी हो के तसल्ली से बैठ के सुने। ओके, चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर। एड्स पे कॉपीराइट आए या ना आए वो छोड़ दें यार, अभी मैंने तो उस तरफ गया ही नहीं हूँ। मैंने तो आपको कहा ही नहीं है कि कॉपीराइट आ रहा है या नहीं आ रहा, कौन सा ऐड चलाना है, कैसे चलाना है, वीडियो ऐड कहाँ से लेनी है, इमेज कहाँ से लेनी है। मैं तो गया ही नहीं उस तरफ। हर तरफ मैं जाऊँगा। ओके, टेंशन नहीं लेनी आपने। अभी जो है उसको बस देखना है, आपने उसको समझना है। ये कुछ काम दिए ना आपको, ऐड मैनेजर बनाना है, बिजनेस मैनेजर बनाना है, आपने उसको क्लियर करना है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, फी अल्लाह। क्यू एन ए करेंगे इंशाल्लाह, क्यू एन ए करते हैं यार, ज़रूरी है।